नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम का नोट्स तथा उस चैप्टर में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन सभी के अर्थों को जानेंगे। इस वीडियो से आप लोग मंगलम पाठ की संपूर्ण तैयारी आसानी से या बोलें तो संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th के पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने बोर्ड की परीक्षा में 100 में 100 स्कोर जरूर कर सकते हैं। इसलिए जितना भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जितना भी नोट्स लिखवाया जा रहा है आप उसको अपने कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। देखिए मंगलम, तो मंगलम का अर्थ शुभ या कल्याणकारी होता है। जो मंगलम का अर्थ होता है, ये जो मंगलम पाठ है उसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। अर्थात कोई भी जब शुभ कार्य होता है या कोई भी जब कल्याणकारी हमारे लिए अच्छा कार्य होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगलम। यहाँ तक कि आपने शादी का कार्ड देखा हो तो उसमें भी मंगलम शब्द जरूर आता है, जिसका अर्थ होता है कोई भी शुभ कार्य। दूसरा लाइन है, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। जो उपनिषद है उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। आप लोग यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस चैप्टर का जितना भी श्लोक है वह उपनिषदों से लिया गया है और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अर्थात पहले के जो लोग होते थे, अभी भी जो छात्र होते हैं, वो अपने गुरु के पास बैठ कर के शिक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करना। इसके बाद इस पाठ में 5 मंत्र, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पाठ में कितना मंत्र लिया गया है तो 5 मंत्र लिया गया है। क्रमशः वह कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो जो पहला मंत्र है मंगलम पाठ का, जो पहला मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र है वह कठ उपनिषद से, तीसरा मंत्र है मुंडक उपनिषद से, चौथा भी जो श्लोक है वह भी किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, तथा अंतिम अर्थात 5वां जो श्लोक है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं कि जो आपके चैप्टर में जो 5 श्लोक लिए गए हैं उसका पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से, तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से, चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से और अंतिम 5वां श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अब प्रथम श्लोक का हम लोग अर्थ जानते हैं। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बोर्ड के परीक्षा में हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि न कि संस्कृत सब्जेक्ट में। संस्कृत एक विषय है लेकिन जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह हिंदी में ही पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, सभी आपको बताया जाएगा। तथा सब्जेक्टिव का भी एक अलग वीडियो और ऑब्जेक्टिव का भी एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए प्रथम श्लोक है, उसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। बोला जा रहा है कि जो सत्य का मुख है वह सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपके बोर्ड में पूछा जाए कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सोने जैसे आवरण से, जिसे आप लोग संस्कृत में हिरण्मयेन पात्रेण बोलते हैं। संस्कृत में आप लोग उसको बोलते हैं हिरण्मयेन पात्रेण। क्वेश्चन आपसे आए कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, या तो उसमें रहेगा सोने जैसे आवरण या रहेगा हिरण्मयेन पात्रेण। उसके बाद हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति का अर्थ है कि हम आपको प्राप्त कर सकें, इसलिए आप क्या कीजिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए।
बोला जाता है कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख है वह सोने जैसे आवरण अर्थात हिरण्मय पात्रें से ढका हुआ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सत्य धर्म की आपको हम पा सकें अर्थात हम उस सत्य का दर्शन कर सकें अर्थात आप, इसलिए आप उस आवरण को क्या कीजिए, हटा दीजिए। इसका अगर व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में जो प्रस्तुत श्लोक है, एक मिनट, ये जो प्रस्तुत श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मायामोह के कारण विद्वान भी उस समय की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि सत्य के विषय में यह कहा गया है कि जो संसारिक माया मोह के कारण कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरी माँ हैं, वो मेरी पत्नी हैं, वो एक भिखारी है, वह कुछ है, तो इस कारण ये संसारिक माया मोह है, जिस कारण जो विद्वान व्यक्ति भी होते हैं वो भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध के कारण सत्य ढक जाता है। क्योंकि जो संसार की जो मोह माया है, आप लोग भी जानते हो क्या होता है, उससे ढक जाता है और मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। और जो मनुष्य रहता है जीवन भर अनावश्यक इधर से उधर भटकता रहता है। कभी उसके मन में ये सोच आती है कि हम कुछ कर लें, कभी यह सोच आती है कि उसको कैसे नीचे कर दें, कभी यह सोच आती है कि हम उससे कैसे आगे चला जाए। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दें ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। इसके माध्यम से यह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार की जो बातें चलती हैं उसको आप हमारे मस्तिष्क से हटा दीजिए ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें। इसकी सारांश की बात करें तो जो सत्य का मुख है अर्थात जो हम लोग कोई बातों को बोलता है तो हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, या हम लोग संसार में जितने भी हमको सुख मिलता है हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमको वह सुख कैसे मिलेगा। इसलिए हमें बोला गया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उसको हटा दीजिए, सुख को तो रखिए लेकिन उसको हटा दीजिए ताकि हम सत्य की प्राप्ति कर सकें। द्वितीय श्लोक, इसमें देखते हैं कि द्वितीय श्लोक का क्या अर्थ है। बोला जा रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इसमें एक शब्द आया है अणु। इसको आप लोग साइंस सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे तो मोलिक्यूलर या मोलिकल्स पढ़े होंगे। अणु अर्थात बहुत सारे जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटे, उसको ही हम लोग अणु बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो मनुष्य की हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है उसमें, मनुष्य के जो हृदय है उसमें अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा, अणु अर्थात सबसे छोटा और महान से महान, जो अपने में क्या है, काफ़ी महान है, उसमें आत्मा विद्यमान है। अणु से भी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा, महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, और जो विद्वान है वह शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखना चाहता है। इससे आपको इस श्लोक से यही ऑब्जेक्टिव अधिकतर पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है, तो आत्मा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान कौन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, आत्मा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह इसको समझे होंगे। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो प्रस्तुत श्लोक है वह कठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में यह जो श्लोक है वह किस उपनिषद से संकलित है, कठ उपनिषद से। शुरू में हम आपको बता दिए कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठ उपनिषद से, तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से, चौथा श्लोक में मुंडक उपनिषद से और पांचवा श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। यह दूसरा श्लोक है, यह कठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। और मंगलम पाठ से उद्धृत है किस उपनिषद संकलित है, कठ उपनिषद से और मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया
गया है। इसमें यह बताया गया है कि आत्मा कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तथा जिस प्रकार हम लोग घर में रहते हैं तो आत्मा कहाँ रहती है। तो विद्वानों का कहना है, आत्मा के बारे में विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो आत्मा है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अर्थात मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक माया मोह को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, जब जो जीव होता है वह संसार के जितने भी माया मोह है, अभी माया मोह आप लोग को फर्स्ट श्लोक के माध्यम से भी पढ़े थे, तो उसको त्याग करके हृदय में स्थित आत्मा से मिलता है। अगर वह माया मोह को त्याग देता है तो हृदय में जो स्थित आत्मा है अर्थात अपने आप से मिलता है, तब उसकी आत्मा महान से महान परमात्मा में मिल जाती है। तब जो उसकी आत्मा होती है महान से महान परमात्मा में अर्थात भगवान से मिल जाती है। जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे भगवान से साक्षात्कार कर लेते हैं तो जो जीव होते हैं वह सांसारिक बंधनों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर को पा लेते हैं। इसके सारांश की बात करें तो इस श्लोक के माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा में इतना प्रश्न आएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा, तथा महान से महान क्या है, आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है, आत्मा। ठीक है। और यह जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, यह किस उपनिषद से संकलित है, कठ उपनिषद से संकलित है। फिर आगे है, इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, वह बोलते हैं अपने भगवान से, अपने प्रभु से कि हमें उस अलौकिक प्रकाश से, हमें उस प्रकाश से आलोकित करो कि जो हम क्या करें, सभी बंधनों को छोड़ करके उस महान परमात्मा का एक अर्थात हम आपको पा सकें। तृतीय श्लोक का अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करता है जहाँ सत्य का भंडार है। यह जो तृतीय श्लोक है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से लगभग हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर आपको बात करें कैसे, तो प्रश्न आता है कि किसकी जीत होती है, सत्य की, किसकी हार होती है, असत्य यानी कि झूठ की। सत्य से ही किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो देवलोक का। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इसकी सारांश की बात करें तो सत्य की ही जीत होती है। अगर हम लोग सत्य बोलते हैं तो हम लोग जीतते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हमेशा हारता है। अगर हम लोग सत्य बोलते हैं तो हम लोग देवलोक अर्थात भगवान को पा सकते हैं, उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। और जो ऋषिगण होते हैं वह देवलोक अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो ऋषि होते हैं हमेशा सत्य बोलते हैं। इसके व्याख्या की बात करें तो जो प्रस्तुत श्लोक है वह मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। तीसरा नंबर श्लोक किस उपनिषद से संकलित है, मुंडक उपनिषद से, और किस पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें इस तीसरे श्लोक में सत्य का महत्व कहाँ कहाँ है उस पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। ऋषिगण कहते हैं कि संसार में किसकी जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, वे हमेशा क्या करता है, हार जाता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं से। इसका तात्पर्य यह है कि
हम प्रभु को, हम भगवान को किस प्रकार पा सकते हैं, तो हम हमेशा सत्य बोल सकते हैं, न कि संसारिक वासनाओं में डूबे रहने से उनको पा सकते हैं। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। जो संसार है एक प्रकार का माया है जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। संसार माया है तथा ईश्वर ही सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक माया मोह से जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव का सांसारिक माया मोह से दूर रहना ही, भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अर्थात इसकी सारांश की बात करें तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जितने भी सांसारिक माया मोह हैं उसको हमें त्याग करना चाहिए और अपने भाव से अपने कर्म पर चलना चाहिए। केवल ईश्वर ही सत्य हैं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब क्या है, झूठ है। अब हम लोग चतुर्थ श्लोक के अर्थ को जानेंगे। चतुर्थ श्लोक बोलता है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात छोड़कर का अर्थ होता है त्याग कर, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। बोला जा रहा है कि जो नदी होती है वो अपने नाम को और रूप को त्याग करके वो समुद्र में मिल जाती है। अर्थात जैसे कि गंगा नदी है, वो कहीं पे जा करके समुद्र में मिल जाती है, तो कहीं पे उसका नाम क्या था, गंगा, लेकिन जब वो समुद्र में जा करके मिल जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, समुद्र। यही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, गंगा नदी थी, अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल गई तो अपने नाम को खो देती है। उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप को त्याग कर करते हैं, तो अपने आप को भूल करके परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। अर्थात अपने आप को भुला जाना और भगवान को पाने के बारे में इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम से इसका भावार्थ है कि इसका व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह जो श्लोक है, चौथा श्लोक, वह मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उसको लिया गया है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच का संबंध का विवेचन किया गया है। इसमें जीव तथा आत्मा के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है कि ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अब समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। ऋषिगण कहते हैं कि जिस प्रकार जो नदियाँ हैं वह अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके उस अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिल जाते हैं, अर्थात ईश्वर में मिल जाते हैं तथा जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। जीव तभी तक इस संसारिक माया मोह में उलझा पड़ा है जब तक उसको यह आत्मज्ञान नहीं हुआ है कि ईश्वर ही सब कुछ है। अगर उसे ईश्वर ही सब कुछ है इस बात का उसे ज्ञान हो जाता है तो वह जीव योनि से क्या हो जाता है, मुक्ति पा जाता है। अभी के इस श्लोक का एक प्रकार से बोले तो इसमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन इसमें से हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में। विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर किसकी प्राप्ति कर लेता है, तो परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। सब्जेक्टिव के तौर पे भी यह क्वेश्चन आता है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कैसे मिल जाती हैं और विद्वान से इसका क्या तात्पर्य है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से, इस श्लोक के अर्थ को, इस चैप्टर को आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ें। 5वां श्लोक है, मुझे ही अब महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि आप हमें ही क्या मानिए, महान पुरुष, अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को भगवान मानिए, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उस परम पिता को जानकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात एक तरफ से बोला जाए, अगर हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है कि हम ईश्वर को पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो बिना आत्मज्ञान के हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके भावार्थ की चर्चा करें तो प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वत्र उपनिषद से संकलित है। अंतिम श्लोक श्वेताश्वत्र उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से? मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात यह जो श्लोक है वह श्वेताश्वत्र उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें भगवान के विषय में बताया गया है कि ऋषिगण भगवान के विषय में क्या सोचते हैं। तो ऋषिगण कहते हैं ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। अर्थात ईश्वर जो भगवान है वो सारे शक्तिदाता कौन है? ईश्वर है। उन्हीं के भव्य दर्शन से अगर हम उनका दर्शन पा लेते हैं तो संसार आलोकित हो जाता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। अर्थात जितने भी लोग होते हैं, देखिएगा भगवान की पूजा पाठ क्यों करते हैं? ताकि वो इस जो योनि है, जीव योनि से मुक्ति पा सके और अपने प्रभु से जा कर के मिल सके। अभी के लिए आपका यह चैप्टर अभी समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।